हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो अक्सर निबंध लिखने के लिए एक विषय आता था। वो विषय होता था विज्ञान, अभिशाप या वरदान। उस समय तो हम या लगभग सभी को यही लगता था कि एक ऐसा विषय है और इसको लेकर आपस में काफ़ी हंसी मजाक भी होता था। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में ये बातें अब समझ में आने लगी हैं। विज्ञान ने आज आधुनिकता को काफ़ी हद तक आगे बढ़ा दिया है। आज हर क्षेत्र में आधुनिक तकनीक आ गई है। इस तकनीक ने जहां एक तरफ इंसानों के जीवन को कई मायनों में सहूलियतें दी हैं, तो कहीं दूसरी तरफ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के लिए भी इस आधुनिकता ने राहें आसान की हैं। अब अपराधी दूर बैठे किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं। जिन लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में कम जानकारी है, वो लोग अक्सर साइबर अपराधों के या साइबर अपराधियों के निशाने पर रहते हैं। अपने चंगुल में अपराधी जो है सीधे साधे लोगों को फंसा लेते हैं और उनसे मोटी रकम भी ऐंठ लेते हैं। इसी फ्रॉड का एक नया तरीका है डिजिटल अरेस्ट या साइबर अरेस्ट। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी नए तरह के साइबर फ्रॉड के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। 10 अगस्त 2024 को साइबर ठगों ने भारतीय सेना के एक रिटायर्ड मेजर जनरल को अपना निशाना बनाया। नोएडा के सेक्टर 31 में रहने वाले रिटायर्ड मेजर जनरल के साथ जालसाजों ने 2 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया। साइबर अपराधी ने खुद को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी के तौर पर पेश किया और रिटायर्ड मेजर जनरल एन.के. धीर को डिजिटली अरेस्ट कर लिया। इसके बाद उनसे 2 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। ठगी की जानकारी होने के बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने में की। 29 अगस्त को लखनऊ के एक फिजिशियन डॉक्टर से ठगी का मामला सामने आया। इस मामले में अब एफआईआर भी हो चुकी है। बीते 20 अगस्त को ठग ने फेडेक्स कुरियर सर्विस मुंबई का कर्मचारी बताकर डॉक्टर को कॉल किया था। ईरान से डॉक्टर सोलंकी के नाम पर आए पार्सल के बारे में बात की। इसके बाद पार्सल में जाली पासपोर्ट, लैपटॉप, पेन ड्राइव और मादक पदार्थ होने की बात सामने आई। ठग ने बताया कि इस मामले की मुंबई क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज है। इसके बाद ठग ने मुंबई के डीसीपी बने दूसरे ठग से डॉक्टर सोलंकी की बात कराई और फिर डीसीपी बने ठग ने डॉक्टर सोलंकी को स्काइप कॉल कर दिया। ये तो महज 2 घटनाओं का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के अपराधों की इस समय बाढ़ सी आई हुई है। अपराधी दूर से ही किसी को भी डिजिटल अरेस्ट करके उनके साथ फ्रॉड करते हैं और उनके बैंक अकाउंट को साफ कर देते हैं। दरअसल साइबर अरेस्ट एक नया तरीका है जिसके जरिए अपराधी लोगों को बंधक बना लेते हैं। खुद को पुलिस, सीबीआई, कस्टम या अन्य किसी एजेंसी का बड़ा अधिकारी बताकर धमकी देते हैं कि उनके खिलाफ कोई गंभीर प्रकरण दर्ज है। साइबर क्राइम करने वाले लोगों के बारे में पहले ही पूरी जानकारी जुटा लेते हैं और फिर गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। काफी देर तक वो लोगों को ऑनलाइन बंधक बनाकर अपने काबू में रखते हैं। डर के मारे व्यक्ति वही करता है जो साइबर क्रिमिनल उसे निर्देश देते हैं। यही डिजिटल अरेस्ट कहलाता है, जिसमें अपने घर में होने के बावजूद भी व्यक्ति मानसिक और डिजिटल रूप से किसी अन्य के काबू में होता है। कॉल करने वाले झूठा दावा करते हैं कि पीड़ित ने वित्तीय धोखाधड़ी, ड्रग तस्करी या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे महत्वपूर्ण अपराध किए हैं। अगर पीड़ित उनकी बात नहीं मानता है तो जालसाज तत्काल गिरफ्तारी की धमकी देकर उसे तत्काल कार्रवाई की भावना से भर देते हैं। चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए पीड़ितों को अक्सर वीडियो कॉल पर बहुत समय बिताने के लिए कहा जाता है। इससे वे सहायता मांगने या जानकारी की दोबारा जांच करने से बचते हैं। पीड़ित से पैसा लेना उनका अंतिम उद्देश्य होता है। घोटालेबाज अक्सर जमानत के लिए जल्दी भुगतान चाहते हैं, नकारात्मक प्रचार से बचते हैं और कानूनी फीस का भुगतान करना चाहते हैं। धोखेबाज पीड़ित की भावनात्मक स्थिति को बढ़ावा देते हैं और पृष्ठभूमि के लिए नकली रोने की आवाज या परिवार के सदस्यों के रूप में प्रस्तुत होने जैसी तकनीक का उपयोग करके उन्हें अधिक कमजोर बनाते हैं। हालांकि डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला बहुत जटिल है, फिर भी आप खुद को बचाने के लिए कई कदम उठा सकते हैं। अज्ञात नंबरों से आने वाले कॉल का जवाब देने से बचें, खासकर उन नंबरों से जो सरकारी एजेंसियों के होने का दावा करते हैं। अगर आपको कानून या प्रवर्तन अधिकारी होने का दावा करने वाले किसी अज्ञात व्यक्ति से कॉल आती है तो आप आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सीधे एजेंसी से संपर्क कर उनकी पहचान सत्यापित करें। फोन या ऑनलाइन किसी के साथ बैंक खाता संख्या, क्रेडिट कार्ड की जानकारी या पासवर्ड जैसी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचना चाहिए। घोटालेबाज डर और घबराहट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप दबाव या धमकी महसूस करते हैं तो तुरंत कॉल समाप्त करें। नवीनतम घोटालों के बारे में जानकारी रखें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जानकारी को साझा करें। अगर आपको लगता है कि आप डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले के शिकार हुए हैं तो स्थानीय पुलिस और साइबर अपराध अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करें। कानून प्रवर्तन एजेंसियां और सरकारी निकाय डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने सार्वजनिक सलाह जारी की है, धोखाधड़ी वाले फोन नंबर ब्लॉक किए हैं और अपराधियों को पकड़ने के लिए मामलों की जांच चल रही है। हालांकि रोकथाम महत्वपूर्ण है। घोटालों के बारे में जागरूक होने और आवश्यक सावधानी बरतने से आप शिकार बनने के अपने जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं
और सबसे जरूरी बात, सामान्य तौर पर पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी आपको कॉल करके धमकी नहीं देगी। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है और उसी के तहत उसे पूरा किया जाता है। तो अगर आपको कोई डराने या धमकाने का कॉल आता है तो तुरंत आप उसकी सूचना पुलिस को दें। अगर कोई आपको किसी खास एजेंसी जैसे सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अधिकारी बताकर बात कर रहा है तो आप उस एजेंसी के नंबर पर कॉल करके उस बात की जानकारी दे सकते हैं और उनसे मदद भी मांग सकते हैं। अगर इन तमाम सावधानियों के बाद भी आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आप 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके तुरंत इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।